हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चली हुई और तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। राजनीति राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी का टॉपिक है। क्लास 7 कह सकते हैं अपन। क्लास 7 टॉपिक कौन सा है? समानता। समानता, जैसा कि आप जानते हैं, समानता एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारी भारत सरकार में। और इसे काफ़ी कह सकते हैं विभाजन के तौर पर देखा जा सकता है। तो इसके कई अनुरूप हो सकते हैं। समानता कई प्रकार की होती है, आपको पता होगा कि समानता क्या होती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ध्यान से। वीडियो लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं। समानता समानता पहली कह सकते हैं मतदान। मतदान समानता मतदान समानता बहुत बड़ी कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या मतदान समानता होती क्या है? मतदान समानता होती है उस समय जब प्राचीन काल में मतदान, कुछ अन्य लोग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, उनके पास जमीन जायदाद हुआ करती थी, वही मत देने का अधिकारी थे। और जो कह सकते हैं गरीब लोग हुआ करते थे, और कह सकते हैं आदिवासी लोग वगैरह, उनके पास जमीन खुद की नहीं होती थी, तो वो मत देने के लिए सक्षम नहीं हुआ करते थे। जो पढ़े लिखे थे, उनके पास जमीन थी, वो बैकग्राउंड उनका अच्छा खासा था, वो मतदान करते थे। इसलिए उनके पास समानता नहीं थी, असमानता का शिकार थे। वो क्या थे? असमानता का शिकार थे। पर जब भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो ये संविधान में एक आर्टिकल बना दिया जिसके तहत समानता का अधिकार होना जरूरी है। यदि समानता का अधिकार नहीं होगा तो देश को टूटने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। यदि कोई भी लोग जो वरिष्ठ हैं, वो यदि जाति के नाम पर, या कह सकते हैं धर्म के नाम पर, या रंग भेद के नाम पर, या पैसे के मामले में यदि वो असमानता फैलाते हैं या जातिगत व्यवहार करते हैं, तो उनको हम आर्टिकल लेकर 14 से 18 के बीच में जो कानून में प्रावधान दिए हैं, उनके तहत हम उन पर कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे न्यायालय में उसका जो भी कह सकते हैं हमें न्याय मिलेगा, उसे हम सक्षम तौर पे मानेंगे। इसके बाद दूसरा होता है, दूसरा क्या है? दूसरा है जातिगत जातिगत समानता। जातिगत समानता क्या होती है? आप जानते हैं कि पर ऐसा नहीं है। जनरल में भी कुछ ऐसे कंडीशन अभी देख रहे हैं आप। EWS, इकोनॉमिक पावर के कारण उन्होंने भी 10% आरक्षण भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। क्यों दिया है? कि जनरल में भी कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी 7 से 8 लाख से इनकम कम है। कितनी? 7 से 8 लाख रुपए की इनकम कम है, इसलिए उन्हें 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब देखते हैं, उसके बावजूद भी है जातिगत कह सकते हैं भेदभाव करते हैं। तो जातिगत भेदभाव यदि करते हैं तो इन पे अभी 14 से 18 आर्टिकल मान्य होता है। तो ये हमने जाना। उसके मेरे साथ जुड़ी रहिए, देखते रहिए। यदि कोई भी जाति हो, जाति के आधार पर भेदभाव कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये हमारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया है। इसमें भारतीय संविधान में 14 से 18 कल में दिया हुआ है। यदि कोई जातिगत या लिंग भेद या कह सकते हैं पैसे या अन्न के बारे में यदि कोई जातिवाद भेदभाव करे, तो हम उसके बाद उचित कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा स्कूलों में जातिगत भेदभाव होता है। उसके बाद ये जो पैसे वाले हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, और जो गरीब हैं उनको
गरीब हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ना होता है, और जो सरकारी टीचर भी हैं वो भी भेदभाव करते हैं। भेदभाव क्यों करते हैं? वो इन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो किसी एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं यहाँ पर उनका पैदा होना या उनके हाथ में नहीं था। आपने देखा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान उन्होंने लिखा, उसके वरिष्ठ कह सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हुआ है। उन्होंने भी कहा था कि मैं भी किसी समय इस कह सकते हैं शिकार हुआ था। मैं स्कूलों में मुझे पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैं एक महार जाति का था। किसका था? महार जाति का। इसलिए ये संविधान में कुछ अनुच्छेद बनाए जिससे हम किसी भी जो जातिगत यदि मतभेद करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ये जाना, उसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू गाइस।